रसाना केस ऐसे एक मील का पत्थर साबित, एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रयास हुआ है जिसमें राष्ट्र को सेंटर में रखा गया है, जिसमें जम्मू संभाग को, राष्ट्रवादी समाज को सेंटर में रख के उसके अराउंड कोई ताना बाना बुनने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले पूरे जम्मू संभाग की तरफ से, जम्मू कश्मीर के हिंदू समाज की तरफ से, डोगरा समाज की तरफ से, पूरे राष्ट्रवादी समाज की तरफ से मैं बहुत 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 बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं मैडम जिन्होंने पहली बार एक पैराडाइमल शिफ्ट पूरी इंट्रोड्यूस करके कि पहले तो सब कुछ कश्मीर सेंट्रिक होता था, नैरेटिव कश्मीर सेंट्रिक होता था, इस्लामिस्ट नैरेटिव होता था, कम्युनिस्ट नैरेटिव होता था, एंटी जम्मू नैरेटिव होता था, एंटी हिंदू नैरेटिव होता था, एंटी डोगरा नैरेटिव होता था। उन सबको पार पाके ट्रांसेंड करके एक पैराडाइम शिफ्ट करके ये किताब लिखी है, जो मुझे लगता है कि जम्मू संभाग की गीता के रूप में आपके सामने आज पेश की जा रही है। अ गर्ल फ्रॉम कठुआ, और टाइटल ही देख लीजिए, सैक्रिफिशियल लैम्ब फॉर गजवाए हिंद। तो आप किताब के टाइटल से ही समझ सकते हैं कि किस दृष्टिकोण से इस किताब को लिखने का प्रयास किया गया। इतना साहसी कदम, और खासकर जब मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में विचाराधीन, ट्रायल अभी कुछ समय पहले ही कंक्लूड हुआ, एक क्रिटिकल एनालिसिस जजमेंट का भी मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता है, ना केवल साहस बल्कि ऑब्जेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो साहस और ऑब्जेक्टिविटी से भरी हुई ये किताब है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज स्टॉल पे भी, बाहर भी ये किताब रखी गई है, पब्लिशर्स ने रखवाई है। ऑनलाइन जो इसका प्राइस है वो शायद अधिक है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट पे, काफी अधिक मात्रा में डिस्काउंट पे ये किताब रखी गई है, क्योंकि ये पब्लिशर्स का प्रेरोगेटिव रहता है। हमारे हाथ में होता तो पूरे जम्मू संभाग में फ्री में बंटवाते, लेकिन चूंकि पब्लिशर्स के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स साइन हुए रहते हैं, तो बहुत कम दाम में ये किताब यहाँ स्टॉल पे पड़ी है। मेरा सबसे तो पहले यही निवेदन रहेगा कि इस किताब को ले जाके अपने घर में रख लीजिए। आप सब लोगों ने मिलके ही तो इस केस के लिए संघर्ष किया था। एक एक दिन की खबर, एक एक दिन की, एक एक पल की खबर, और ना केवल खबर बल्कि अपना समय, अपना एफर्ट इन्वेस्ट करके संघर्ष में, स्ट्रगल में हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया था। पूरा जम्मू संभाग खड़ा होकर यही तो कहता था कि रसाना केस में एक निष्पक्ष जांच करवा दीजिए। रसाना केस में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी पे कब्जा करता है तो कोई डीएमएसएसपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के हाथ से लेके एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को जांच सौंप दी जाए, ताकि जिस बच्ची की हत्या हुई है, हत्या एक तथ्य है, उसे न्याय तो मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार ने यहाँ पे पीडीपी और बीजेपी की सरकार के साथ मिलके एक पोजीशन ले ली कि हम जम्मू संभाग के लोगों की इस डिमांड को नहीं मानेंगे। इसकी इम्प्लीकेशन क्या थी, मैं अपने दूसरे चरण में इस बात पे बारे में बात करूंगा। वो मैं बात शुरू करूं, मुझे लगता है कि हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए ये किताब पढ़ने से पहले भी, कि किस तरीके से जो इंटरनल सबवर्जन या सबवर्सिव प्रोसेसेस रहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके, अंदर से उस पे कंट्रोल एक्सरसाइज करके, सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करते हैं अपने नॉन सेक्युलर, कम्युनल, जिहादी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। उस विषय पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। एक जुवेनाइल है जो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है, उनकी वकील की कैपेसिटी में मैं वहां पे जाता था तो ट्रायल सब हमारे सामने ही। जिस समय पठानकोट में ये ट्रायल चल रहा था, तो जब हमने इस बच्चे की जुवेनिलिटी की प्ली कोर्ट में इंट्रोड्यूस की, एप्लीकेशन मूव की कि आप डिक्लेयर करिए कि मन्नू परवेश जुवेनाइल है, ये 18 वर्ष से कम है, तो उस संबंध में क्या हुआ, कुछ जानना, कुछ चीजें, तथ्य जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि पूरे तंत्र के लिए, पूरे समाज के लिए वो तथ्य जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि क्या सोच, क्या दिमाग रहा हो और किस तरीके से ट्रायल वहां पे कंडक्ट हुआ होगा। जब हमने एप्लीकेशन फाइल की, हमने कहा हम नहीं कह रहे हैं प्रवेश 17 साल का है, पुलिस स्वयं कह रही है
और पुलिस स्वयं कैसे कह रही है? पुलिस ने जो फाइनल पुलिस रिपोर्ट जो चार्जशीट रहती है, जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें इस बच्चे के 10वीं का रिकॉर्ड लगाया और 10वीं का रिकॉर्ड मार्कशीट या डिप्लोमा बोर्ड से वेरिफिकेशन करने के बाद लगाया है। इलीगल ऑर्डर, इलीगल प्रोसेस से किया गया ऑर्डर, जहां पे हमें अपनी बात पूरे तरीके से रखने का मौका भी नहीं दिया गया। वो पहला ऑर्डर हुआ जीएमसी जम्मू में एज डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए उसे लाया गया और वहां पे भी जो उसकी प्रताड़ना की गई, उस संबंध में भी जब हमने एप्लीकेशन फाइल की, क्या प्रताड़ना की गई? तुम बाकी लोगों को फंसा दो, तुम्हें छुड़वा देंगे, डराया गया, धमकाया गया, गाड़ियों में घुमाया गया, कोर्ट की कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, कोर्ट ऑर्डर पे जब यहाँ पे एज डिटर्मिनेशन के लिए उसे लाया गया तो यहाँ पे उसके साथ बहुत सारे षड्यंत्र किए गए और वो सब षड्यंत्रों को लेके बहुत डिटेल्ड तरीके से, क्रमवार तरीके से हमने एक एप्लीकेशन बुक की और निवेदन किया कोर्ट से कि आप इन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करिए और खासकर जो इन्होंने बातें कही हैं, जो इन्होंने काम किया है, जो हमने लिखित में आपको दिया है, उसके आधार पर ये तय हो जाता है कि ये सारी एक कुक्ड अप स्टोरी है और पुलिस समझती है कि इतना वीक केस जिसमें कोई आई विटनेस नहीं है, जिसमें चेन ऑफ इवेंट्स में कोई कनेक्शन नहीं है, जिसमें डॉट्स कनेक्ट नहीं होते। मैंने शुरू इसलिए की क्योंकि जब मैं अप्रैल में पहली बार आई 2018 में और उस वक़्त मैंने देखा यहाँ लोग धरने पे भी बैठे हुए हैं, पर आने का भी सबब इसलिए बना क्योंकि एकाएक जिस तरह इस इशू को एक रसाना की बच्ची, दिल्ली से कितनी दूर है, 550-600 किलोमीटर है जम्मू भी, और जिन लोगों ने कभी रसाना का नाम भी नहीं सुना था, जिनको कथुआ डिस्ट्रिक्ट के स्पेलिंग भी नहीं आते थे, एकाएक उन्होंने दिल्ली में बैठ के, यहाँ कोई नहीं आया दिल्ली का पत्रकार, यहाँ कोई नहीं आया बम्बई का, हॉलीवुड का, बॉलीवुड का हीरो हीरोइन, जिन्होंने एकाएक शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें शर्म आ रही है, हम हिंदुस्तान हैं, ऐसे प्लैक कार्ड लगा के ट्वीट कर रहे हैं, आर्टिकल पे आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि हिंदुओं ने अपने मंदिर में, डोगरा समुदाय ने अपने पावन स्थान में एक लड़की को कैसे अबडक्ट करके फिर उसको रखा मंदिर में और रेप किया, गैंग रेप किया, फिर मारा। ये एक तो विश्वसनीय इसलिए भी बात नहीं थी क्योंकि हम जानते हैं जो डोगरा या हिंदू बहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ क्राइम नेग्लिजिबल है। जहाँ जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, यहाँ पे जम्मू वैसे भी बहुत क्राइम फ्री जोन, और वहाँ भी एक मंदिर में ऐसा हो, चलिए अगर मान लो कि किसी ने किया भी, बम्बई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में बैठ के इन लोगों का दिल कैसे पसीजने लग गया और कैसे उस लड़की के नाम पर उसकी फ़ोटो और नाम के साथ इन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई। तो मुझे शक हुआ कि ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये मुहिम कोई चला रहा है, मास्टरमाइंड हो रहा है, एक व्यक्ति नहीं पूरा ग्लोबल माफिया है। तो वो कौन है, कैसा है, जो यहाँ के लोगों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ बार काउंसिल ने, बार एसोसिएशन ने, आपको मालूम है, बंद की कॉल दी, स्ट्राइक किया, हज़ारों लोग सड़कों पे आए, इतने भारी मात्रा में लोग सड़कों पे आए कि हमें सीबीआई की प्रोब चाहिए, सीबीआई की प्रोब चाहिए। ये कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं थी। उसको इन्होंने कहा आप तो प्रो रेपिस्ट हो, आप तो प्रो मर्डरर हो, आप तो ये, जिस तरह इतना अपमानित किया जम्मू के प्रोविंस के हिंदुओं को, तो मुझे खटका लगा कि ये बेईमानी कुछ हो रही है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और महबूबा मुफ्ती की फितरत तो हम सब जानते ही हैं, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मेरी मित्र भी रही हैं बहुत अच्छी, तो मैं उस परिवार की फितरत को अच्छे से समझ गई थी। तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसकी स्वयं तहकीकात करूँगी। और मैं इस बात की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जब मैं आई तो उस वक़्त
कानून कश्मीर के डॉक्टर चुरंगू, इनसे मुलाकात हुई, मेरे भाई अंकुर शर्मा से मुलाकात हुई, हेमा जी से, और भी यहाँ के जितने पवन गुप्ता जी MLA, उनसे लंबी बातचीत हुई, बार एसोसिएशन के लोगों से मैंने की, और ऑफकोर्स फिर रसाना गई, बहुत लोगों से वहाँ पे भी इंटरव्यूज़ किए। तो विश्वास हो गया कि ये जो कहानी गढ़ी गई है झूठी है। परंतु ये कहने भर से नहीं होगा कि चुरंगू साहब या अंकुर कह रहे हैं ये झूठा नैरेटिव है, इससे बात नहीं बननी थी। तो इसलिए मैंने मेहनत लगा के, 2-3 साल की मेहनत लगा के, ये आप देख रहे हैं किताब 640 पन्ने की किताब है, और अगर पूरा मैं और भी एविडेंस लाती तो शायद ये डबल किताब हो जाती। मैंने सोचा पहली इंस्टॉलमेंट में यही चलने दो। और ये किताब में ऐसा नहीं कि जो दोषी करार दिए गए, जिनको आज जेल में भेजा है, मैंने उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। मैंने उनकी पिटिशन्स क्या हैं उसको कोट किया ही नहीं। जो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने किया है, एक तो जो क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट बनाई, कितनी वाहियात चार्जशीट है। भाई झूठ भी बोलना है तो थोड़ी अकल तो लगा लो, पर उनको इतना अहंकार और गुमान था कि कुछ झूठ फरेब नॉनसेंस कुछ भी बकेंगे चल जाएगा, हुकूमत हमारी है। चार्जशीट का बारीकी से सेक्शन 1 जो मेरी किताब है उसमें बारीकी से उसका वर्णन है। फिर उसके बाद जजमेंट पे एक पूरा सेक्शन, फिर किन्होंने षड्यंत्र चलाया इस पे पूरा डिटेल से एविडेंस, उन्हीं के मटेरियल प्रोवाइड जो किए गए उस पर है। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 8 मासूमों को इन्होंने बेवजह फंसाया है, और टारगेट था जम्मू के हिंदू। और अगर सही किलर, सही मर्डरर कौन है उस बच्चे का, वो जानना चाहते हैं, मैं डंके की चोट से कहती हूँ कि महबूबा मुफ्ती की तहकीकात होनी चाहिए। वो जानते हैं, तालिब हुसैन जानते हैं जो उनके राइट हैंड मैन थे, उसका परिवार भी जानता है।